हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप। टुडे सैटरडे, आई एम दृष्टि एंड आज कवर करेंगे हम आपका एज यूजुअल जो हमारी सीरीज़ चल रही है इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 14, राइट। सो चैप्टर 14 आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देयर आर टोटल 16 चैप्टर्स। हम ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ गए हैं, 2 चैप्टर्स आपके रह गए हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द बजट फॉर द ईयर इन वेरी डिटेल, ठीक है। ऑल्दो ये जयराम ठाकुर सरकार का लास्ट टेन्योर है, लास्ट टेन्योर एज इन लास्ट इस जो इलेक्शन पीरियड है उसमें इनका लास्ट ईयर बचा है। इसके बाद इलेक्शंस आर बाउंड टू हैपन, सो विल गेट अ फ्रेश बजट, बट तब तक जो ये वाला बजट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपका 14th चैप्टर है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सो पंचायती राज आई होप आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। पॉलिटी में पंचायती राज कितना इंपॉर्टेंट है, गांधीयन थॉट से निकल के आता है। जो आपका सेल्फ गवर्नेंस का बेसिक कोर बेडरॉक है वो फॉलो करता है। तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नाउ रूरल डेवलपमेंट की अगर आप बात करो तो दिस बेसिकली कम्स अंडर क्या क्या चीज़ें देखता है। दिस सीज आपकी पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है। पॉवर्टी में से आपकी अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एंड जो आपके एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं रूरल एरियाज़ के स्टेट में वो देखे जाएं। नाउ अगर आप बात करो, देर आर अ कपल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए प्रदेश में चल रही हैं। कौन कौन सी स्कीम्स हैं एंड उनके अंडर क्या क्या आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो पहली बात करते हैं हम, दिस इज दीनदयाल अंत्योदय योजना जो आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। नाउ अगर आप बात करो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसने रिप्लेस करा आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना को। कब से? 1st of April 2013 से इन द स्टेट, ठीक है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसका एम क्या है कि पावर्टी रिडक्शन हो, टू रिड्यूस पावर्टी एंड इनेबल द पुअर हाउस होल्ड्स टू एक्सेस जो गेनफुल आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। जो NRLM है दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द स्टेट इन 86 ब्लॉक्स, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है इस प्रोग्राम के? मेन फीचर्स आर विमेन एम्प्लॉयमेंट जो है थ्रू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली हम काम करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की तरफ, जिसमें हम विमेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अंडर हम प्रोवाइड करेंगे आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड अर्निंग्स, एंड जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको नेसेसरी हम ट्रेनिंग देंगे अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस फाइनेंशियल ईयर में जो पूरा प्रोसेस है ट्रेनिंग इम्पार्ट करने का एंड जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथनाइज करने का है, प्लस इसके अंडर और कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड करेंगे हम, आपकी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी। इसके अंडर जो स्टेट लाइवलीहुड मिशन है इसने अराउंड अबाउट आपकी 390 जो इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन्स हैं जिसको हम ICPRs बोलते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, उनको हेल्प प्रोवाइड करी है। नाउ सिमिलरली व्हाट स्टेट हैज डन इज इट हैज आइडेंटिफाइड आपकी 5 active women from each block of the state and उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के बाद which was in coordination with National Institute of Rural Development and पंचायती राज। कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद, ठीक है। वहाँ से इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है। एंड जो ये ICRPs हैं, ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया, ठीक है, तो दे आर डिप्लॉयड अपनी रिस्पेक्टिव ब्लॉक में every month and what they do is they form a new self help group and उसके बाद ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं to the existing self help groups from time to time about पंचसूत्रा। यहाँ पे कीवर्ड क्या है आपका? पंचसूत्रा। पंचसूत्रा के अंदर क्या आता है? देयर विल बी रेगुलर मीटिंग्स, देयर आर गोइंग टू बी रेगुलर सेविंग्स, देन आपका होगा इंटरनल लेंडिंग, देन होगा आपका रेगुलर रीपेमेंट एंड बुक कीपिंग, ठीक है। नाउ इसके अंदर और क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? इसके अंदर इंक्लूड होंगे आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, देन रिकॉर्ड कीपिंग होगी एंड स्कीम ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स जो है वो देखी जाएंगी। नाउ अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, मोर देन अराउंड अबाउट
31,000 अराउंड अबाउट बता रही हूँ, अप्रॉक्स फिगर 31,000 वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं एंड 870 के अराउंड विलेज ऑर्गेनाइजेशंस प्लस जो 15 आपके क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं दे हैव बीन फॉर्म्ड। नाउ अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस बेसिकली बनाने के लिए क्या, स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड एंड आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। नाउ जो इंसेंटिव हैं दे आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज अंडर क्या, पहला आएगा इंटरेस्ट सबवेंशन। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जितने हैं दे विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसमें हम इनको क्रेडिट देंगे अराउंड अबाउट 3 लाख का, जिसका परसेंटेज का रेट रहेगा 7%। ठीक है। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जो ये कैपिटल सब्सिडी जिनको मिलेगी, ठीक है, अंडर आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, इन देयर एग्जिस्टिंग क्रेडिट जो आउटस्टैंडिंग है दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो स्कीम है दिस हैज बीन सेग्रीगेटेड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। तो कैटेगरी 1 में आते हैं आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला एंड ऊना। ठीक है। एंड ये बेसिकली कवर होंगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। एंड जो आपकी इसके अलावा बाकी सारे क्लस्टर्स हैं दे आर कवर्ड अंडर हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है। पहले हैं आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर कौन कौन सी हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला एंड ऊना। एंड बाकी सारी आपकी किसके अंडर कवर्ड है, जो आपका स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंडर। ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू फॉल इन कैटेगरी 2। नाउ अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स में, कैटेगरी 1 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बैंक है दे विल लेंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एट 7% इंटरेस्ट एंड इसका लोन अमाउंट रहेगा अराउंड अबाउट 3 लाख का। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है दे विल ऑल्सो गेट एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%। प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट जो है रिड्यूसिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 4%। नाउ कैटेगरी 2 की बात करें, कैटेगरी 2 में जो डिस्ट्रिक्ट बैंक्स हैं दे विल चार्ज आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं as per their respective lending, as per their respective lending they will charge norms। and जो difference between the lending rates है and 7% subject है maximum limit किसकी, of 5.5%। प्लीज ये ना नंबर्स याद रखेंगे बिकॉज कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का अगेन प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ये सबवर्ट करे जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश स्टेट लाइवलीहुड मिशन है उसमें इन लोन अकाउंट्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। नाउ दूसरे पार्ट पे अगर आप देखो तो फाइनेंशियल एड दी जाएगी थ्रू रिवॉल्विंग फंड एंड आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। नाउ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं एंड हायर लेवल फेडरेशंस जो हैं, जिसमें क्या आएंगी आपकी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्लस्टर या ब्लॉक लेवल फेडरेशंस जो आएंगी ऑफ पुअर मेन एंड वुमेन दे हैव बीन फॉर्म्ड। नाउ ऑन परफॉर्मेंस बेसिस की अगर हम बात करें 3 months आफ्टर फॉर्मेशन जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दे आर प्रोवाइडेड विद रिवॉल्विंग फंड अमाउंटिंग टू 15,000 इफ द ग्रुप रेगुलरली होल्ड्स मीटिंग्स। ठीक है। उनकी जो सर्टन कंडीशंस हैं वो उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि कीपिंग रिकॉर्ड, सेविंग, इंटरपर्सनल लोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम स्टार्टअप फंड्स की बात करें तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं दीज आर प्रोवाइडेड around about 2,500 and village organizations are provided with around about 4,500 rupees on startup fund instantly after जैसे ही उनकी फॉर्मेशन होती है। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है दे स्टार्टेड डिसबर्सिंग स्टार्टअप फंड्स कब से 2018-19 से एंड दिसंबर तक का 2021 तक का डेटा अभी हमारे पास है। नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें रिवॉल्विंग फंड की तो रिवॉल्विंग फंड ऑफ 10 to 15,000 विल बी प्रोवाइडेड टू दो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पंचसूत्र। पंचसूत्र वो बुक कीपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हमने पहले देखा। ठीक है। फॉर लास्ट 3 months एंड एज ऑफ दिसंबर 2021 की बात करो, बेसलाइन हमने ये ली है, तो अराउंड अबाउट 32 करोड़ का जो है दैट हैज बीन डिस्पर्स्ड टू 17,939 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
नाउ कम्युनिटी लेवल इन्वेस्टमेंट फंड की अगर आप बात करें CIF की, तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो है ऑफ 50,000 ये प्रोवाइड करा जाएगा ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिन्होंने अडॉप्ट करे हैं रेगुलर इंटरनल लेंडिंग ऑफ सेविंग्स एंड रिवॉल्विंग फंड जो है टू द मेंबर्स बाय स्मॉल लोन्स फॉर द लास्ट 6 months। नाउ जो ये फंड है दे विल बी राउटेड थ्रू आपकी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द शेप ऑफ लोन्स। 458 विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हु आर परफॉर्मिंग वेल एंड आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, इनको एक एडिशनल फंड्स दिए जाएंगे विच विल अमाउंट टू 12.28 करोड़ एज CIF। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं हिम ईरा सेल्फ हेल्प ग्रुप की। नाउ टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड मार्केट लिंकेज जो है प्रोडक्ट का प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टेट गवर्नमेंट ने बजट जो था लास्ट ईयर का 2021 में had announced कि हम हिम ईरा शॉप्स खोलेंगे which are going to be operated by the women of self help groups member in every constituent assembly। ठीक है, ना रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है आपका, इन्होंने डायरेक्ट करा है कि हम 100 जो आपके हिम ईरा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको खोलेंगे। एंड अप्रैल से अगर आप डेटा देख रहे हो, अप्रैल 2021 से फ्रॉम नवंबर 2021 तक, तो टोटल सेल काफ़ी अच्छी खासी रही है, अराउंड अबाउट 45 lakhs की। कंसिडरिंग दिस इज नॉट अ मल्टीनेशनल एंटिटी, यह एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। गांव की कुछ जो महिलाएं हैं उन्होंने आके एक अपना ग्रुप बनाया एंड उसके थ्रू ये सेल आउट कर रही हैं। 45 lakhs इज अ बिग अचीवमेंट। वी स्टिल हैव अ वे टू गो बट इट्स अ बिग अचीवमेंट। ठीक है ना, इसके एडिशन में अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है हिम ईरा वीकली मार्केट्स 58 आपके डेवलपमेंट ब्लॉक्स में एंड इसका टोटल सेल जो है विच इज रिकॉर्डेड इन 44.18 लाख फ्रॉम नवंबर 2021। इसके बाद आती है आपकी मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम, 1 बीघा स्कीम। नाउ कब लॉन्च हुई ये स्कीम? ये स्कीम लॉन्च हुई आपकी इन द मंथ ऑफ May 2020 एंड ये एक कन्वर्जेंस स्कीम है किसके बीच में? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बीच में एंड मनरेगा के बीच में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, दोनों के बीच की एक कन्वर्जेंस स्कीम है। नाउ एनी वुमेन जो रजिस्टर्ड है इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप विद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इसके बेनिफिट अवेल कर सकती है अप टू ₹1 लाख इफ शी होल्ड्स मनरेगा जॉब कार्ड। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की, तो ये जो स्कीम है दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड ये फ्लैगशिप स्कीम है अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है कि हम स्किल्स प्रोवाइड करेंगे टू द रूरल यूथ एंड पुअर एंड जॉब्स अल्टीमेटली इनको प्रोवाइड करेंगे विद रेगुलर मंथली वेजेस सो दैट जो आपके मिनिमम वेजेस सेट है उससे ऊपर है। इसके अंदर अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो क्या बेनिफिट्स है 70% जो है ट्रेन कैंडिडेट्स दे गेट प्लेसमेंट इन वेरियस सेक्टर्स। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटी की बात करो तो इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स ड्यूरेशन है ये 3 से 12 महीने का रहेगा आपका एंड कैंडिडेट का जो पोस्ट प्लेसमेंट है दैट इज डन फॉर 1 ईयर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी पहले आ गया था अगर आप 12 ईयर प्लान्स को भी कंसिडर करो तो। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो टू डेवलप वेस्ट लैंड, डिग्रेडेड लैंड्स, ड्रॉट प्रोन लैंड्स, डेजर्ट एरियाज। ठीक है, डेजर्ट में दोनों एरियाज आते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। सो हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट है तो डेजर्ट वो भी काउंट होगा। ठीक है, एंड टू रिस्टोर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है दैट इज बीइंग अडॉप्टेड इन द स्टेट, दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन द स्टेट। जो प्रोग्राम है दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन फंडिंग पैटर्न ऑफ 90:11 जिसमें 90% शेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, 10% शेयर आपका स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। हिली एरियाज के लिए 90:10 एंड नॉर्थ ईस्टर्न के लिए स्टैंडर्ड रखा गया है। नाउ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण की, ठीक है,
तो इसका है एम कि हम पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि सारी बेसिक इम्यूनिटीज़ होंगी, बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा, किचन होगा, ठीक है। एंड जितने भी होमलेस हाउस होल्ड्स हैं एंड हाउस होल्ड्स हु हैव बिन लिविंग इन कच्चा हाउसेस बाय 2022, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहा है। कॉस्ट अगेन इसका जो है सेंट्रल और स्टेट का शेयर 90:10 रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कितना इंप्लीमेंट हुआ है। जिस स्कीम के अंदर अगर आप देखो डेटा तो 1.5 लाख रुपए फ्रॉम 2019-20 गया है टू द बेनिफिशियरीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन करे हैं एडिशनल 20,000 इन एडिशनल टू दिस 1.3 लाख। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो एलोकेट करा है, देयर इज अ टारगेट ऑफ 3,514 नंबर ऑफ हाउसेस पर्टिकुलरली आपके 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए। नाउ ये तो हो गई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने अनाउंस करा ये स्कीम जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी, उनके लिए। नाउ देयर इज अ प्लान्ड बजट बेसिकली कि हम 2021-2022 में राउंड अबाउट 1257 जितने हाउसेज हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ ऑफ ऑल कैटेगरीज उनको ये प्रोवाइड करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रपोज कर दी गई है लेकिन उसको अभी पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं करा जा सका है। द वर्क इज स्टिल अंडर प्रोग्रेस। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना का ये है, इट इज टू इंश्योर कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो एक ऑफ द आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत एंड क्वालिटी जो है दैट शुड बी केप्ट इम्प्रूविंग थ्रू बेसिक एमिनिटीज आपकी जितनी है, हायर प्रोडक्टिविटी, एनहांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, देयर विल बी बेटर लाइवलीहुड, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एंड जो आपकी डिस्पैरिटीज हैं उनको रिड्यूस करा जाए। सक्सेस हो किसमें, टू राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, फिर वाइडर सोशल मोबिलाइजेशन हो और इनरिच्ड सोशल कैपिटल हो, ठीक है। नाउ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की अगर हम बात करें तो दिस वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 21 फरवरी 2016, ठीक है। एंड ये फॉलो क्या करता है, इट फॉलोज द विजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर विलेजेस। क्लस्टर विलेजेस जो हैं आपके, उनका मिशन ये फॉलो करता है दैट बेसिकली एम टू प्रिजर्व एंड नर्चर जो आपका एसेंस ऑफ रूरल कम्युनिटी है। वो फोकस हमारा किस पे रहेगा, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, जिसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एंड दस हम क्रिएट करेंगे एक अर्बन लेवल ऑफ विलेज क्लस्टर्स, ठीक है। नाउ लार्जर आउटकम्स जो हमने इसके अंडर एनविसेज करे हैं वो क्या क्या है। लार्जर आउटकम्स जो हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में है, 6 अर्बन क्लस्टर्स हमने अप्रूव करे हैं जो कि है 3 फेज में। नाउ अंडर द मिशन अर्बन क्लस्टर जो है ये डेवलप करा जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसकी रखी जाएगी राउंड अबाउट 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रखी जाएगी, जहां पे 70% जो है फंड दे शैल बी प्रोवाइडेड थ्रू कन्वर्जेंस विद स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें 30% शैल बी प्रोवाइडेड विद क्रिटिकल गैप फंडिंग। नाउ क्रिटिकल गैप फंडिंग का आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी सेंट्रल टू योर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है। क्रिटिकल गैप फंडिंग है, क्या दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। नाउ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आपको 15 करोड़ आज क्लस्टर। 15 करोड़ क्यों है, बिकॉज हिमाचल इज अ हिल स्टेट। जो आपका क्रिटिकल गैप फंडिंग का कंसेप्ट है दैट इज पर्टिकुलर टू 3 आपकी हैं डेजर्ट एरियाज, ट्राइबल एरियाज एंड हिल एरियाज, ठीक है। इन 3 एरियाज के लिए एक बार क्रिटिकल गैप फंडिंग में आपको बता देती हूँ, वैसे तो आपने जीएस में पढ़ा होगा। तो जो भी प्रोजेक्ट है आपका दैट इज एनविसेज टू बी फंडेड थ्रू गवर्नेंस ऑफ वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर एंड जो आपके 6 नेशनल अर्बन मिशंस हैं वो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आपका इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्रिटिकल गैप फंडिंग की अगर आप बात करो तो दिस इज प्रपोज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू मिशन ऑफ क्लस्टर्स। बेसिकली हम ब्रिज करेंगे गैप, कौन सा, जो प्रपोज करे अवेलेबिलिटी ऑफ स्कीम फंड्स एंड फुलफिल करे द एस्पिरेशंस ऑफ अ अर्बन क्लस्टर। जो क्रिटिकल गैप फंडिंग है दैट वुड बी कैप्ड, या तो 30% होगी टोटल कैपिटल कॉस्ट की, या 30 करोड़ होगी, जो भी लेस होगी फॉर प्लेन एरियाज, एंड 15 करोड़ या फिर 30% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट अगेन जो भी लेस होगी फॉर द हिली एरियाज। ना ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस जो होगा ये इसका एक्सपेंसेस जो है, जो यूजर पॉलिसी है, यूजर पॉलिसी का क्लासिक एग्जांपल क्या है आपका, जो टोल प्लाजा होता है। गवर्नमेंट ने टोल प्लाजा बना दिया, उसके बाद आप जितनी बार टोल क्रॉस करते हो यू पे द फीस फॉर विच यू हैव
जो आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप फीस पे करते हो, ठीक है। तो सिमिलर मोड ऑफ लाइन पे आपका जो यूज़र पॉलिसी है उसके अंडर यू विल बी चार्ज्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम की बात करें अगर हम, तो दिस इज मातृ शक्ति बीमा योजना। ये स्कीम कवर करती है ऑल वुमेन हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनका एज ग्रुप आता है 10 to 75 ईयर्स का, ठीक है। पॉलिसी बेसिकली आपको रिलीफ प्रोवाइड करती है कौन से फैमिली मेंबर्स को, पर्टिकुलरली जो इंश्योर्ड वुमेन है। ये वाली स्कीम ना हम पहले भी कवर कर चुके हैं, जस्ट आ गई है तो मैं आई एम रिपीटिंग इट। आई गेस आपको, आई होप ये वाली स्कीम ऑलरेडी याद होगी। नाउ इंश्योर्ड वुमेन जो है, इन केस ऑफ या तो डेथ हो जाए या डिसेबलमेंट हो जाए ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है, जैसे कि स्टरलाइजेशन हो गई, मिसहैप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, जंगल में गए थे चारा लेने, बिच्छू काट गया, एनी सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट बाइट, एनी सॉर्ट ऑफ मिसहैपनिंग नेचुरल और मैन मेड दैट हैज हैपेंड, ठीक है, तो वो देता है। ऑल्सो एक्सीडेंटल एंड डेथ बेनिफिट का कवरेज देता है इफ योर हस्बैंड हैज बिन इम्पैक्टेड थ्रू इट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके बाद बात करते हैं कॉम्पनसेशन की। कॉम्पनसेशन इसके अंडर आपका आएगा डेथ अराउंड, अगर डेथ हो गई है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी हो गई है तो अगेन आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। नाउ लॉस ऑफ 1 लिम्ब है, 1 आई है या बोथ आई या बोथ लिम्ब है तो अगेन आपको 2 लाख मिलेंगे। लॉस ऑफ 1 लिम्ब है, 1 ईयर है तो अगेन 1 लाख मिलेगा। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड अगर आप देखो तो अगेन आपको 2 लाख मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर आप 103 नंबर ऑफ फैमिलीज देखो तो दे हैव बीन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 206 जो लाख है टिल 31 दिसंबर अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ऑन 2 अक्टूबर 2014 एंड हिमाचल प्रदेश को हमने डिक्लेयर कर दिया था ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट ऑन 28 अक्टूबर 2016। 14 में लॉन्च हुआ और 16 में हमने 2 साल के अंदर अंदर ODF फ्री का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। नाउ जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ये बेसिकली इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ODF सस्टेनेबिलिटी एक बार अचीव कर लिया आपने बट वो सस्टेन करना चाहिए, ऑल्सो इट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। देन ODF की जो आपकी प्लस एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी वो एस्पायरिंग हो गई, कुछ राइजिंग हो गई या फिर मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, उनके ऊपर काम करेंगे। नाउ इंसेंटिव्स हम किनको देंगे, इंसेंटिव्स हम देंगे उन इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को हु डू नॉट हैव टॉयलेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जो आपकी हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं अंडर जो आपकी स्कीम्स हैं। ये हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक नो इंडिविजुअल इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी जा रही है यहाँ पे, जिसमें ग्रे वाटर हो गया, आपका प्लास्टिक वेस्ट हो गया या फीकल स्लज मैनेजमेंट हो गई, तीनों को इनकॉर्पोरेट करके ध्यान रखा जाएगा। नाउ सिमिलरली देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, सुलभ्स वगैरह हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा जाएगा, जो आपकी किशोरी शक्ति योजना है उसके अंडर भी इसका कंपोनेंट है। देन गोबर्धन जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम करा जाएगा। ऑल्सो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर मोटिव या फोकस रखा जाएगा। नाउ बात करें अगर हम पंचवटी योजना की तो दिस वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग 2020-2021, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव देखो आप इस योजना का, तो दिस इज टू कंस्ट्रक्ट such parks and gardens जो create करे places which could be used by elderly for your recreational purposes. Now in parks की बात करें, these parks and gardens they are being developed on leveled land of minimum 1 बीघा, जिसमें कन्वर्जेंस होगा आपका दोनों मनरेगा का, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एंड 14th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उनका जहां फॉलो अप किया जा रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम नेक्स्ट लेवल पे बात करें रूरल मॉडल स्कूल की, तो मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे हम इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स जैसे कि रूरल एरियाज हो गए ऑफ द स्टेट टू मेक देम एक आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी है एक न्यू स्कीम आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। नाउ इस स्कीम के अंडर ऑलरेडी 166 जितने आपके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं दे हैव बिन आइडेंटिफाइड एंड उनके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है।
नाउ अगर हम मनरेगा की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, स्कीम है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। सो बेसिकली नोटिफाई ये करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2005 में, एंड अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। सो दीज वर द स्कीम्स जिनके ऊपर काम करा जा रहा था। आई होप आपको बेसिक नॉलेज है। क्रिटिकल गैप फंडिंग का एक नया कंसेप्ट है, प्लीज़ उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इकॉनमी का कोर इकॉनमी का पार्ट बनता है। दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर 14 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। आई होप जितना हमने कवर करा है उतना आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टेकिंग इट अप इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।